बच्चों, आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का रिविट एवं रिवेटेड जोड़ रिविट एंड रिवेटेड जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि रिविट क्या होता है, रिविट क्या होता है, रिविट क्या होता है, इसका क्या काम है। इन सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे, पढ़ेंगे। रिविट एक साधारण बेलनाकार धातु का टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर हेड तथा दूसरे सिरे पर टेल बना होता है। इसके बीच के भाग को शैंक अथवा बॉडी कहते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रिविट का प्रयोग जब किन्हीं पार्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, जो जोड़ते समय रिविट के दूसरे सिरे टेल को फोर्जिंग अथवा प्रेस मशीन द्वारा हेड बनाया जाता है। रिवेटिंग आमतौर पर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, किंतु आवश्यकता अनुसार रिवेट दूसरे धातुओं जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम आदि के भी बनाए जाते हैं, जिनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार शीट मेटल कार्यों, रॉड सेक्शन की प्लेट्स, स्ट्रक्चर्स, बॉयलर कार्यों या जहाज बनाने के कार्यों आदि में विस्तार से किया जाता है, विस्तार से किया जाता है। ये है हम लोगों का रिविट। ये रिविट का शीर्ष है जिसको हेड कहते हैं, बीच वाले पार्ट को शैंक कहते हैं, और ये हो गया पुच्छ जिसको टेल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं 0.95D ये इसकी होती है। बीच का ये D हम लेते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि रिविट एंड रिवेटेड जॉइंट में, रिविट एंड रिवेटेड जॉइंट में देखते हैं कि है टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज रिविट्स हेड। जनरल पर्पज रिविट सेट्स होता है। जनरल पर्पज के अलावा हम लोग देखते हैं कि जनरल पर्पज हो गया जनरल पर्पज रिविट्स, फिर हो गया स्ट्रक्चरल रिविट्स, और हो गया बॉयलर रिविट्स। जबकि हम लोगों के सिलेबस में दिया है जनरल पर्पज रिविट्स हेड। तो जनरल पर्पज रिविट्स में हम लोग देखते हैं जिसमें है स्नैप हेड, पैन हेड विथ टेपर नेक, राउंड काउंटर सनक हेड 60 डिग्री, फ्लैट काउंटर सनक हेड 60 डिग्री, फ्लैट हेड ये हैं। इसे हमें पढ़ना है। ये किस तरह से बनेगा, आइए हम लोग देखते हैं ये कैसे बन रहा है। देखते हैं, ये हमारा है स्नैप हेड या कॉप हेड कहेंगे इसे। सर्वप्रथम हम एक डी मानते हैं। आमतौर पर हम मान लीजिए 20 mm डी मान लिए, 20 mm डी मान लेते हैं। 20 mm डी मानने के बाद से हम एक सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन से डी के बराबर, अगर डी 20 है तो सेंटर लाइन से 10 mm सेंटर लाइन के एक तरफ और 10 mm सेंटर लाइन के दूसरे तरफ ले लेते हैं। इसके बाद से ये डिस्टेंस हम लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा होता है 1.6D। ये सेंटर हमारा ये होता है डिस्टेंस 1.6D। 1.6D माप लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 32 mm का ये हम डिस्टेंस ले लेते हैं। फिर हम सेंटर लाइन पे ही माप लेते हैं कि 0.7D, सेंटर लाइन पे एक पॉइंट लगा लेंगे 0.7D का। फिर हम ये डिस्टेंस जो है D/8 कर लेंगे, माप लेंगे D/8 2 mm लगभग आएगा, 2 mm से कुछ ज़्यादा आएगा, 2 mm ले लेंगे। और फिर हम नीचे से एक
हाफ सर्किल बनाएंगे जो इन दोनों पॉइंटों को टच करता हुआ और 0.7D वाले पॉइंट को टच करता हुआ हमारा बन जाता है। ये हमारा होता है स्नैप हेड डे। इसे स्नैप हेड डे, इसे एक बार और देख लीजिए, इसे एक बार और देख लीजिए। ये होता है, पहले हम सर्वप्रथम एक सेंटर लाइन लेते हैं, सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन से अगर डी हम 20 मान लिए हैं तो सेंटर लाइन से एक तरफ 10 mm और दूसरे तरफ भी 10 mm, सेंटर लाइन के दोनों तरफ 10 mm हम कर लेंगे। सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ, 10 mm दूसरी तरफ। इतना करने के बाद से हम इसे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये हम 1.6D माप लेंगे, 1.6D माप लेंगे जो 32 mm होगा। तो सेंटर लाइन से 16 mm इधर, 16 mm इधर, ये 32 हो गया। फिर हम ये सेंटर लाइन पे ही ये पॉइंट लगा लेंगे, 0.7D पॉइंट लगा लिए। फिर ये हम यहाँ से D/8 कर लिए जो माप आती है। फिर वहाँ से एक रेडियस लेकर के खींचते हैं इन दोनों पॉइंटों को टच करता हुआ और 0.7D वाले पॉइंट को टच करता हुआ। ये हमारा स्नैप कैप हेड बन जाता है। ये हमारा स्नैप कैप हेड बन जाता है। ये हमारा एक हुआ। फिर हम दूसरा बनाते हैं, स्ट्रक्चर का ही हम लोग बना रहे हैं जनरल पर्पज़ का। फिर हम नेक्स्ट आते हैं पेन हेड। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेन हेड पे। पेन हेड को क्या है, सेम उसी तरह से है। इसमें भी हम D20 ही मानते हैं, इसमें भी हम D20 ही मानते हैं। D20 मानने के बाद से ये हमारा D20 हो गया, यानी कि सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ और 10 mm दूसरी तरफ। फिर हम ये डिस्टेंस माप लेते हैं। ये डिस्टेंस हमारा होगा 1.6D, 1.6D। तो ये हो जाएगा हमारा पूरी ये डिस्टेंस हो जाएगी 16 की। ये पूरी डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 16 की। फिर हम सेंटर लाइन पे एक पॉइंट लगा लेंगे जो 0.7D होगा, जो 0.7D होगा, यानी कि 0.7D यानी कि 14 mm हो जाएगा। 14 mm पे हम यहाँ से 14 mm सेंटर लाइन पे लगा लेते हैं। फिर वहाँ पे हम फिर D के बराबर, D अगर हमारा 20 है तो D सेंटर लाइन से 10 mm यहाँ और 10 mm यहाँ, ये डिस्टेंस लेते हैं। इस डिस्टेंस को हम लोग जो है फिर यहाँ से उसे मिला देते हैं। फिर ये हमारा पैन हेड तैयार हो जाता है। फिर हमारा ये पैन हेड तैयार होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर इसे देख लीजिए कि सर्वप्रथम हम एक D मान लेते हैं 20 mm। सर्वप्रथम हम D मान लेते हैं 20 mm। 20 mm D मान लेने के बाद से सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींचने के बाद से सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ, फिर सेंटर लाइन से दूसरी तरफ 10 mm, यानी कि D हमारा 20 है तो 20 mm का ये डिस्टेंस हमारा हो गया। फिर हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस हमारा यहाँ आया हुआ है जो 1.6D है, जो 1.6D है। 1.6D के लिए हम करते हैं 32 हो जाएगा, 32 mm हो जाएगा। 32 mm की ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं। 32 mm डिस्टेंस के बाद से फिर हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होती है। वो डिस्टेंस के लिए हम जाते हैं 0.7D, 0.7D होता है, यानी कि 14 mm हो जाएगा। 14 mm पे डिस्टेंस पॉइंट लगाते हैं। फिर हम जो है D के बराबर ये, यानी कि D20 है तो सेंटर से 10 mm इधर, 10 mm इधर, फिर हम इसे मिला देते हैं। इस तरह से हमारा पेन हेड तैयार हो जाता है। इसे हम लोग जो है ये हम लोग जो है आप ये दो आप लोग समझ गए। अब हम जो है एक नेक्स्ट देखते हैं, पेन हेड विथ टेपर नेक। पेन हेड विथ टेपर नेक पे आते हैं। ये देखते हैं सेम, ये भी उसी तरह का है जो हम D मापते हैं। D लेते हैं 20, यानी कि सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन से D20 ले लिए।
सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ, 10 mm दूसरी तरफ। फिर हम ये डिस्टेंस मापते हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मापने के लिए हम करते हैं कि सेंटर लाइन पे पॉइंट लगाते हैं जो 0.5D होगा, जो 0.5D होगा। फिर यहाँ एक पॉइंट आते हैं। फिर हम ये डिस्टेंस लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस हमारा होगा 1.6D। 1.6D हमारा होगा 32 mm। 32 mm ये डिस्टेंस हम लिए। 32 mm डिस्टेंस के बाद से फिर हम यहाँ ये डिस्टेंस D के बराबर है, जो D हमारा 20 है। सेंटर लाइन से 10 mm इधर, 10 mm इधर होने के बाद से इसे हम जो है फिर यहाँ से इसे मिला देते हैं, जो हमारा हो जाएगा पेन हेड विथ टेपर नेक। फिर यहाँ से 15 mm, फिर यहाँ और यहाँ से 2 mm इधर इसके अंदर आ जाते हैं, 2 mm इधर अंदर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से 15 डिग्री पे, इससे 15 डिग्री पे ये आ जाता है। 15 mm पे निकाल देते हैं कि इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो एंगल बनता है वो 15 mm का बनता है। 15 mm का बनता है। यानी कि जब ये आगे हम लेकर के जाते हैं तो कहीं सेंटर पे, सेंटर लाइन से 7.5 डिग्री एक तरफ, 7.5 डिग्री एक तरफ बनती है। इस तरह से हमारा पेन हेड विथ टेपर नेक तैयार हो जाता है। इस रिवेट का प्रयोग हम लोग जो है प्लेट को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। प्लेट के छिद्र में इसे लगा करके फिर इसे प्रेस करके इसके टेल को इसके हेड जैसा बना देते हैं और उसमें प्लेट जो है जुड़ जाता है। आते हैं हम लोग फिर जो है फ्लैट काउंटर संक हेड पे। फ्लैट काउंटर संक हेड पे आते हैं। फ्लैट काउंटर संक हेड है, ये भी सेम उसी तरह से है, ये भी सेम उसी तरह से है। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। ये मान लीजिए इसमें भी हमने D20 ले लिया है, D20 ले लिया है, D20 लिया है। D20 सेंटर लाइन हो गई। सेंटर लाइन से 10 mm एक तरफ, 10 mm दूसरी तरफ, 10 mm दूसरी तरफ ये हो जाता है। 10 mm दूसरी तरफ होने के बाद से हम ये डिस्टेंस D के बराबर ही है, ये D के बराबर ही है। इस D के बराबर डिस्टेंस लेने के बाद से फिर ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम 0.5D से पॉइंट करते हैं, 0.5D से पॉइंट करते हैं। फिर हम ये डिस्टेंस 1.5D मापते हैं तो हमारा ये 30 mm हो जाता है, 30 mm हो जाता है। 30 mm ये डिस्टेंस ले लेते हैं। 30 mm डिस्टेंस के बाद से फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन देते हैं, जो सेंटर लाइन से आगे चल करके सेंटर लाइन से 30 डिग्री एक तरफ और सेंटर लाइन से 30 डिग्री एक तरफ। यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। इसके बाद से फिर हम आते हैं राउंडेड काउंटर संक हेड। राउंडेड काउंटर संक हेड भी इसी से मिलता जुलता इसी तरह का है, इसी से मिलता जुलता इसी तरह का है। इसमें भी हम D अगर 20 माने हैं तो D20 लेने के बाद से एक सेंटर लाइन लेते हैं। सेंटर लाइन से 10 mm के डिस्टेंस पे, सेंटर लाइन से 10 mm के डिस्टेंस पे एक तरफ, 10 mm का डिस्टेंस एक तरफ लेते हैं। स्केल से मापते हैं। स्केल से मापने के बाद से फिर हम ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं, जो डिस्टेंस हमारा होगा 0.5D। 0.5D ये डिस्टेंस होगा। सेंटर लाइन पे वहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। सेंटर लाइन पे पॉइंट लगाने के बाद से फिर ये डिस्टेंस हम लेते हैं, फिर ये भी डिस्टेंस हम लेते हैं। जिस तरह से ये यहाँ हम लोग लिए हुए थे, इसमें हम जो है देखते हैं कि 1.5D यानी कि 30 mm की ये लाइन हो जाती है। फिर हम इसे आर्क 1.5D के डिस्टेंस पे, 1.5D के डिस्टेंस पे यहाँ आते हैं। जो डिस्टेंस आता है वहाँ से हम जो है एक कंपास में डिस्टेंस लिए और इसे एक
आर्क लगा दिए। तो इस तरह से ये बन रहा है। और फिर हम यहाँ देखते हैं जिस तरह से यहाँ से 60 डिग्री यानी कि सेंटर लाइन से 30 डिग्री एक तरफ 30 डिग्री एक तरफ, यानी कि दोनों के बीच का जो है एंगल जो हो रहा है वह 60 डिग्री हो रहा है। दोनों के बीच का डिग्री जो हो रहा है 60 डिग्री हो रही है। तो इस तरह से हमारा काउंटर सन हेड, राउंडेड काउंटर सन हेड ये तैयार हो जाता है। इस तरह से ये हमारा 5 रिवेट हेड तैयार हुआ, 5 रिवेट हेड तैयार हुआ। जनरल पर्पस में हमारा अब हम देखते हैं ये फ्लैट काउंटर सन हेड। ये डिस्टेंस होगा, इसमें भी हम डी लेते हैं, इसमें भी हम डी लेते हैं। डी लेने के बाद से हम ये डिस्टेंस 0.5 डी सेंटर लाइन पे पॉइंट लगाएंगे और फिर ये 2D के बराबर डिस्टेंस लेंगे। अगर हमारा डी 20 है तो ये 2D हमारा 40 हो रहा है। 40 mm के डिस्टेंस पे 0.5 डी पे जो लगाते हैं, जो डिस्टेंस आता है उस पे हम जो है 40 का ये डिस्टेंस लेते हैं। 40 का डिस्टेंस लेने के बाद से फिर वहीं से हम कॉर्नर से मिलाते हैं एक एंगल जो इन दोनों के सेंटर लाइन पे दोनों से 45 डिग्री सेंटर लाइन से एक तरफ, 45 डिग्री सेंटर लाइन से एक तरफ, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वह हमारा 90 डिग्री होगा। ये यहाँ से यहाँ तक ये उसकी लेंथ होगी, यहाँ से वहाँ तक इसकी लेंथ होगी। फिर हम लोग आते हैं फ्लैट हेड। फ्लैट हेड पे आते हैं। फ्लैट हेड के लिए ये और भी आसान है, सबसे आसान है ये। इसको बनाने के लिए भी फिर हम D20 लिए हैं अगर, तो इसमें भी डी लिए और ये हम सेंटर लाइन दिए 10 mm सेंटर लाइन से एक तरफ, सेंटर लाइन से दूसरी तरफ 10 mm। इसके बाद से इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हम 0.25 डी लिए, जो डिस्टेंस है पॉइंट लगाए। फिर हम ये 2D के बराबर ये डिस्टेंस लिए। फिर उसमें हम इसके मिड पॉइंट पे गए और यहाँ से ये हम आर्क दोनों तरफ लगा दिए, राउंड कर दिए इधर से और इधर से, अपना कंपास लिए। ये हमारा फ्लैट हेड तैयार हो गया। तो हम लोगों के सामान्य प्रयोजन रिविट यानी कि जनरल पर्पज़ के जो रिविट हैं इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाता है। ये जनरल पर्पज़ के रिविट हैं। इसके अलावा हम लोगों का स्ट्रक्चर रिविट भी आता है, संरचनात्मक रिविट है, बॉयलर रिविट है जो बॉयलर के काम में आता है। और फिर रिविट की जो साइजें होती हैं, ये सब साइजें हैं। दिया गया है कि यदि प्लेट की मोटाई T mm हो तो D हमारा 6√T होगा। प्लेट की मोटाई T cm में हो तो रिविट का व्यास D 1.9√T होगा। यदि प्लेट की मोटाई T इंच में है तो रिविट का व्यास D 1.2√T होगा। एक बार फिर देख लेते हैं रिविट की साइज़ के लिए कि अगर प्लेट की मोटाई T mm में है तो इसके लिए फार्मूला रिविट के व्यास का होगा D बराबर 6√T। यदि प्लेट की मोटाई T सेंटीमीटर में है, cm में है तो D के रिविट का व्यास हमारा होगा D बराबर 196T। यदि प्लेट की मोटाई T इंच में है तो रिविट का व्यास D बराबर 1.6T होगा। इसे हम आगे पढ़ेंगे। अब आज के लिए बस इतना ही। ये सब हमारा दिया गया है इसके रिविट की साइज़ के कि प्लेट की अगर मोटाई इतनी है तो हमारे रिविट का व्यास और D हमारा कितना होगा, ये सारे हैं। अगर 4 है तो 12, प्लेट की मोटाई 4 mm है तो रिविट का व्यास 12 mm। और यदि रिविट का जो है प्लेट की मोटाई जो है 5 mm है तो रिविट का व्यास 13 mm। प्लेट की मोटाई 6 mm है तो व्यास हमारा होगा 14 mm। यदि जो है 8 mm है प्लेट की मोटाई तो 17 mm रिविट का व्यास होगा। और यदि प्लेट की मोटाई 9 mm है
तो 18 mm होगा। 10 है प्लेट की मोटाई, तो रिवेट का व्यास 19 mm होगा। यदि रिवेट की प्लेट की मोटाई 12 mm है तो 21 mm होगा। और 14 mm रिवेट का 14 mm यदि प्लेट है तो रिवेट का व्यास 22 mm। 16 mm अगर प्लेट की मोटाई है तो 24 mm रिवेट का व्यास होगा। 18 mm प्लेट की मोटाई है तो 25 mm होगा। 20 mm यदि प्लेट की मोटाई है तो 27 mm रिवेट का व्यास होगा। और 22 mm यदि प्लेट की मोटाई है तो 28 mm रिवेट का व्यास होगा। और यदि 24 mm प्लेट की मोटाई है तो 30 mm होगा रिवेट का व्यास। और यदि 26 mm है तो 32 mm प्लेट की मोटाई होगी। और यदि प्लेट की मोटाई जो है 28 mm है तो रिवेट का व्यास 34 mm होगा। इस तरह से जो आप लोगों को ड्राइंग बनाने के लिए दी जा रही है उसे आप लोग बनाएं, उसका प्रैक्टिस करें, उसे बनाएं, उसका प्रैक्टिस करें, ताकि जो है ये आपकी ड्राइंगें हैं, इसे आप जब बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप लोगों को ड्राइंग में अच्छे नंबर मिलेंगे।